दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में एसआईआर की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर शुरू होने जा रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि 13 राज्यों में एसआईआर शुरू होने जा रहा है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने देश के लोगों को, खास तौर से जो बिहार के वोटर हैं, उन्हें ये कहकर चौंका दिया है कि अगर हम जीते तो चुनाव 2 चरण में होगा। तो दोस्तों बिना देरी किए सबसे पहले आप गृह मंत्री का ये बयान देखिए। 2 चरण में चुनाव होने वाले, 6 तारीख को और 11 तारीख को। आप सभी को तीर और कमल के निशान पर बटन दबाना है, मगर 11 तारीख को भी चुनाव होगा। भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून और व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6 चरण में कराने पड़ते थे, 6 चरण में। मैं बिहार की जनता को कहकर जाता हूं, नीतीश बाबू के शासन में, मोदी जी के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हुए हैं। इस बार एनडीए सरकार बना दो, अगली बार एक ही चरण में चुनाव होगा, एक ही चरण। जब कोई नेता चुनाव प्रचार करता है तो वो जनता से क्या वादा करता है कि हम आपको रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सड़क, मूलभूत सुविधाओं की बात करता है। लेकिन यहां गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई ये जो चुनाव हो रहे हैं 5 से 6 चरणों में हो रहे हैं, अगली बार हम जीत गए बिहार, देश में या कहीं भी, तो हम चुनाव के चरण कम कर देंगे, 2 चरणों में कर देंगे चुनाव। बड़ा सवाल यहां ये खड़ा हो रहा है कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या गृह मंत्री, इनके पास ऐसा कौन सी ताकत है कि ये चुनाव की चरण कम कर देंगे। और इसीलिए दोस्तों इसी वीडियो से एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या गृह मंत्री के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। और वैसे तो आप सभी को मालूम है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं वो गृह मंत्री के अंडर काम कर चुके हैं सहकारिता मंत्रालय में। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री ने ये बयान दिया, इसके बाद ये विपक्ष के निशाने पर आ गए। जनता ने भी इनसे तीखे सवाल पूछे हैं। दोस्तों अब मैं आपको ज्ञानेश कुमार का एक ताजा बयान दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद एसआईआर पर बात करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि कौन सा दस्तावेज आपको देना है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आधार कार्ड पर दिए गए बयान की। बिना देरी किए ज्ञानेश कुमार का ये बयान सबसे पहले आप देखिए। आधार ना तो जन्म प्रमाण पत्र का आधार है और ना ही निवास का, ये नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है। यूपी समेत 13 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ज्ञानेश कुमार ने फिर वही रटा रटाया जवाब दिया जो पहले बिहार में दिया गया था कि भाई आधार कार्ड मत दिखाना जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिर आधार कार्ड का वजूद क्या है? पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक क्यों करते हैं? क्यों जब कहीं एडमिशन होता है तो आधार कार्ड, सिम कार्ड लो तो आधार कार्ड, पासपोर्ट बनवाने जाओ तो आधार कार्ड, हर जगह आधार कार्ड है। तो फिर आधार का आधार क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। और आपको याद दिला दें, जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा था कि जो 11 दस्तावेज आने वाले हैं उसमें आधार कार्ड को भी शामिल करेंगे। तो दोस्तों यहां चुनाव आयोग बिल्कुल पूरे तरीके से फिर से एक्सपोज हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि किन किन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होने जा रहा है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। यहां से आप वोट कर सकते हैं, पूरी लिस्ट है। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल है क्योंकि बंगाल में भी कहा जा रहा है कि चुनाव आने वाला है। यूपी में पंचायत का चुनाव है और यूपी में तो विधानसभा का चुनाव है ही। तो इन राज्यों में अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और एसआईआर की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने फिर से सवाल उठाना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से तीखा सवाल पूछते हुए कहा कि बिहार में हुए एसआईआर से जुड़े सवालों के जवाब नहीं मिले हैं।
हालात ये थे कि एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। बिहार के एसआईआर से चुनाव आयोग और बीजेपी की नीयत पूरे देश के सामने आ चुकी है। जब भी एसआईआर होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर घर जाते हैं, नए वोटरों को जोड़ते हैं और जिन्हें डिलीट करना होता है उन्हें डिलीट करते हैं। तो यहां विपक्ष के तमाम नेता ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से एसआईआर हुआ है, और जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के जवाब अभी तक चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है। और इस बीच फिर से एसआईआर शुरू कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों आपको बता दें कि 11 दस्तावेज आखिर कौन कौन से माने गए हैं, लेकिन याद रखिए उन 11 दस्तावेजों में से आपको 11 दस्तावेज नहीं देने हैं, आपको सिर्फ एक दस्तावेज दिखाना है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आधार कार्ड देकर काम चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड को एक्सेप्ट करो, लेकिन अब जब दोबारा एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तो इसे एडमिट नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वो 11 दस्तावेज हैं कौन से, जिसे आपको देना पड़ेगा अगर आप वोटर बनना चाहते हैं। तो पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा है पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10th या ग्रेजुएशन की मार्कशीट, परिवार रजिस्ट्रेशन की नकल, लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, 1987 से पहले का कोई भी सर्टिफिकेट, LIC, बैंक या अन्य सरकारी नौकरी की पहचान, वन अधिकार प्रमाण पत्र, NRC में नाम। याद रहे इस लिस्ट में आधार कार्ड नहीं लिखा हुआ है। अभी इस लिस्ट से आधार कार्ड को चुनाव आयोग बीजेपी ने फिर से कहा जा रहा है कि हटा दिया है। तो दोस्तों जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे हैं, क्या इन दस्तावेजों में से आपके पास कोई दस्तावेज है? और देखिए इन 11 डॉक्यूमेंट्स में सबसे आसान दस्तावेज जो मुझे लगता है सभी के पास होना चाहिए या हो सकता है, वो है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट। तो अगर आपके पास BLO आता है, रजिस्टर में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 अगर आपको भरना है, तो आपको जाति, निवास या पासपोर्ट ये प्रूफ आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, याद रखिएगा। वहीं दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर खबर यह है कि बिहार चुनाव में 10 गुजराती IAS अफसरों को ड्यूटी पर लगाया गया है, और इसको लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या इसमें भी कोई गेम है? आखिर 10 गुजराती IAS अफसरों को ड्यूटी पर क्यों लगाया गया है? क्या बिहार के अधिकारी कम पड़ गए थे? दिल्ली के अधिकारी, यूपी के अधिकारी कम पड़ गए थे जो गुजरात से IAS अधिकारियों को इंपोर्ट करना पड़ा है? आजकल हर जगह गुजरातियों को क्यों लगाया जा रहा है? कोई एग्जाम लेना है तो उसमें भी गुजरातियों को ठेका मिलता है एग्जाम करवाने का। सड़क बनवाना है तो उसमें गुजरातियों को ठेका मिलता है। कोई बड़ा प्रोग्राम करवाना है उसमें भी गुजरातियों को ठेका। आखिर क्या अब सिर्फ गुजरातियों को ही प्रमोट किया जाएगा? तो दोस्तों इसको लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या इसमें चुनाव में, बिहार चुनाव में कोई गेम खेली जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी के 2 बड़े चेहरे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, तो इसीलिए इस खबर को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों SIR के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। SIR शुरू होने जा रहा है और शुरू होगा तो होकर ही रहेगा। तो आपको जाति, निवास और पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि आप लोगों के पास ये दस्तावेज जरूर होंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग पर आपको कितना भरोसा है, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।